सम्मानीय अध्यक्ष जी, जय जगन्नाथ, उड़ीसा वैष्णव मोर नमस्कारम, नववर्ष अभिनंदन। आप सबको नव वर्ष की मंगल कामना, शुभकामना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में महंगाई जैसे ज्वलंत समस्या को लेकर हर प्रदेश के मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन एक ही दिन आज आयोजित करने का फैसला किया है। आप सब जानते हैं, यहाँ पत्रकार हैं, लेकिन घर में आप भी एक नागरिक हैं, और महंगाई की मार ऐसी मार है जो हर नागरिक को भोगना पड़ रहा है। और ये महंगाई उत्तरोत्तर असहनीय हो रही है। इट इज़ बियॉन्ड टॉलरेंस एंड पीपल आर क्राइंग। तो लाजमी तौर पर कांग्रेस पार्टी, जो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका दायित्व बनता है कि जन समस्याओं को वो मजबूती से उठाए। और इसी समस्या को लेकर पिछले 12 दिसंबर को जयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक महारैली का भी आयोजन किया था। वो सफल रैली थी और उसमें भी राहुल जी ने इस समस्या को मजबूती से उठाया था। अब ऐसा 2014 से जो महंगाई की रफ्तार चली है, वो कहीं एक पॉइंट पर भी पीछे नहीं मुड़ आई है, उत्तरोत्तर वो बढ़ रही है। जबकि आप सब लोगों को पता है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी और उसके उस समय प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खास तौर से महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया था। महंगाई के साथ साथ और सारी मांगे थी उनकी, और सारे सवाल उनके थे, लेकिन महंगाई एक प्रमुख मुद्दा था। और उस समय वो क्या बोलते थे, वो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से देशवासियों को सुनाना चाहता हूँ। कि 100 दिन में हम महंगाई की कम करेंगे, लेकिन 2-2 हजार दिन हो गए, उसके बावजूद भी हम कम नहीं कर पाए। एक हमारी गलती है, जनता हमें माफ करे, इतना तो कहना चाहिए था कि नहीं। और अब उसी महंगाई पर एक लफ्ज़ बोलने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। इसका आगे का पार्ट यह भी था कि अगर कम नहीं कर सकती है सरकार, तो कम से कम वहीं लाकर छोड़ दे जहां अटल बिहारी वाजपेयी के समय में महंगाई थी। ये भी उसी का हिस्सा है। और आज देश की जनता इनसे भी पूछ रही है, नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर आप बहुत कम नहीं कर सकते तो कम से कम जहां तक मनमोहन सिंह जी सरकार में महंगाई थी वहां तक तो ला दीजिए। मगर चारों तरफ महंगाई को लेकर कोहराम मचा है। राइट अप आपके पास भिजवा दीजिए लोगों को। हाँ, दे दीजिए। मेरा ये कहना है कि सचमुच चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने तमाम वादों में से किसी वादे को पूरा नहीं किए हैं, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उनको बहुमत के दल के नेता होने के कारण राज करने का तो अधिकार है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनको है, मेजॉरिटी के लीडर है। मगर नैतिक बल उनका ख़त्म हो गया है शासन करने का। ही हैज़ नो मोरल राइट टू गवर्न दिस कंट्री बिकॉज ही हैज़ मिजरेबली फेल्ड इन टैकलिंग द बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन पीपल। मैं चूँकि आमतौर पर बातें याद लोगों को नहीं रहती हैं, हम लोग भूलते हैं। उस समय मुख्य रूप से 5-6 मुद्दे उन्होंने उठाए थे। महंगाई का मामला, कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, 2 करोड़ हर साल बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे, काला धन वापस लाकर हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, किसानों की आय दुगना करेंगे
और भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। ये सवाल थे 2014 में जब वो बने थे, उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के। ये सब हम करेंगे और इसमें से एक भी समस्या का निदान नहीं हुआ है, बल्कि उत्तरोत्तर वो तमाम समस्याएं और बढ़ी हैं। सचमुच देश अराजकता की ओर जा रहा है। आर्थिक अराजकता की स्थिति तो हो ही गई है, अपराध बढ़ा ही है, भ्रष्टाचार का आलम ये किसी से छुपा नहीं है कि चंद परिवार, चंद घराना माला माल हो रहा है और आम गरीब उत्तरोत्तर गरीब होता जा रहा है। किसानों की हालत जो है वो सब आपके सामने है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सचमुच अगर समय रहते नरेंद्र मोदी जी ने इन समस्याओं का माकूल समाधान नहीं ढूंढा तो निश्चित रूप से इस देश में ये बड़ा खतरा होगा लोकतंत्र के लिए। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए खतरा का मामला नहीं है, क्योंकि जब डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनी डिलीवरी में फेल कर जाएगी, जन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेगी, तो लोगों को न सिर्फ नेतृत्व के प्रति अनास्था होगी, बल्कि आम लोगों को जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था देश की है, जिसको किसी कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद बहुत मजबूत करने की कोशिश किया था, वह पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स करने वाला है। और इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अविलंब महंगाई पर सरकार रोक लगाए। अभी ही आपको मिलेगा जीएसटी का परसेंटेज बढ़ा दिया। अभी तत्काल दबाव कई जगह से कांग्रेस की राज्य सरकारों ने विरोध किया है, तो 2 महीने के लिए उसको मुलतवी किया गया है, टाला गया है। लेकिन जो ही चुनाव खत्म होगा उत्तर प्रदेश या 5 राज्यों का, फिर उसको लागू करने वाले हैं। अभी जो माहौल है सचमुच इसमें दो लाइन है बड़ी उपयुक्त, जो किसी को अपील करेगा कि वतन की फिक्र कर यारो तबाही बढ़ने वाली है। वतन की फिक्र कर यारो तबाही बढ़ने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसबरे हैं आसमानों में। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अगर इसी तरह से मिसरूल चलता रहा तो स्थितियां और ख़राब होंगी और बदतर होंगी, और जिसको फिर संभाल पाना जो नई सरकार बनेगी उसके लिए भी मुश्किल होगा। इस महंगाई के लिए न सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व को जिम्मेवार मानता हूं, बल्कि उसके साथ साथ देश की उन तमाम अपॉर्चुनिस्ट ताकतों को मानता हूं जिन ताकतों ने समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान किया है। चाहे वो आपके स्टेट का बीजू जनता दल हो, चाहे हमारे स्टेट का जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे बंगाल की ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस हो, ऐसे तमाम दल, जिन दलों ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में कभी न कभी योगदान किया है, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसरूल एंड दिस एनार्की, एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू स्पेयर देम। आपके स्टेट में हो सकता है बहुत नेक आदमी होंगे, मैं तो कभी मिला नहीं हूँ, लोगों के माध्यम से कहते हैं कि बहुत नेक आदमी है। भाई नेकता से तो, नेक होने से तो कुछ बात बनती नहीं है। आप 25 साल से राज कर रहे हैं और 40% आपके यहाँ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। क्या डिलीवरी आपकी है? आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? सिर्फ राहत बांट करके, फ्री का भोजन दे करके। और मुझे तो जानकारी जो मिली है, जो हमको आप लोग तो ज़्यादा जानते होंगे, कि यहाँ कोई लोकतांत्रिक राज नहीं चल रहा है। ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी चल रही है। अधिकारी पदाधिकारी शासन कर रहा है और यहाँ पर खुद अपना ईमानदार का चोगा हो सकता है कि पहन रखे होंगे कि हम ईमानदार हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का चारों तरफ आलम है, पुलिसिया राज चल रहा है। अभी अभी कहीं कोई मामला आया है जिसमें मंत्रियों की संलिप्तता है, मंत्री पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लोग एजिटेशन करते हैं, उनको लाठियों से पीटा जाता है। तो चारों तरफ ये माहौल जन विरोधी माहौल है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरह से स्थितियां देश की भी बिगड़ रही हैं,
और आपके स्टेट में भी जिस तरह से नेतृत्व के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आगे आने वाला 2024 में न तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी और न ही उड़ीसा में नवीन पटनायक जी दोबारा वापस आएंगे। मैंने ये फील किया है, जो हमको फीडबैक्स मिला है उसके आधार पर मैंने महसूस किया है, एंड ये मैं चाहता था कि आपके माध्यम से लोगों के बीच में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपण देखुछंती सत्य न्यूज 24।